हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्य प्रकाश झा आप सभी का सूरज का स्कूल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कवर किए हैं जिसमें हमने सेल से रिलेटेड जानकारी दी थी, जैसे कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। और इस तरह से फिर हमने 2 तरह के सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और नई चीज़ें जानेंगे सेल से रिलेटेड। इससे पहले हम शुरू करें इस क्लास को, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि हर किसी के पास ये जा सके जिसे इसकी ज़रूरत हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंशिएशन जानेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहले हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। तो प्लांट सेल का जो साइज होता है सो बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और सेल वॉल एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल प्लांट सेल में ही बस प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। उसी तरह प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऑन द अदर हैंड प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इधर सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं यहाँ। तो वैक्यूल्स की जो साइज है प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू वैक्यूल्स की साइज एनिमल सेल में। आइए, तो अब दूसरा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है तो आपको बताएं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स जो है सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है एज क्रोमैटिन। ये ऐसे तो आप नहीं देखेंगे बट इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स जो है सो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है और इसके अंदर जीन्स पाई जाती है। आप पूछोगे जीन्स क्या होता है, तो जीन्स वो सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स को ट्रांसफर करेंगे उसके सेकेंड जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पापा हैं उनके कुछ गुण आप में पाए जाएंगे, उसी तरह जब आपके बच्चे होंगे तो उनमें आपके कुछ गुण पाए जाएंगे, आपके पापा के कुछ गुण पाए जाएंगे। तो ये जो होता है इसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम जो है तो इसे नाम दिया गया था वेल्डियर के द्वारा 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए कुछ चीज़ें बता दें जो आपको सीधे प्रश्न में पूछे जाते हैं कि इस बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हमारे मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसे कॉपी पेन पे नोट कर लें। हम ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। इसी तरह चिंपांजीज होते हैं, उनके अंदर 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। डॉग्स जो होते हैं उनके अंदर 39 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हॉर्स के अंदर 32 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पीजन के अंदर 40 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें मैंने आपको बताया, इसे आप याद रखें, नोट कर लें, ये आपको आगे कभी काम आ सकते हैं। आइए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है तो न्यूक्लिक एसिड इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल में पाया जाता है
और इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी बताया, जीन्स जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो इसके अंदर कोडेड फॉर्म में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए शॉर्ट में कहते हैं, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। डीएनए जो है सो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है विच इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स आर प्रेजेंट। डीएनए अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। It is mainly found in nucleus and in a small amount in mitochondria and chloroplast। ठीक है, ये याद रखें आप लोग कि डीएनए जो है सो मोस्टली न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, लेकिन बहुत जगह आपको प्रश्न पूछे जाएंगे या बहुत जगह प्रश्न आते हैं कि न्यूक्लियस को छोड़ के डीएनए और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखें कि डीएनए जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पाए जाते हैं और कुछ क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत। तो ये जो है सो फॉस्फेट, राइबोस, शुगर, नाइट्रोजन बेस और कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिससे बने होते हैं, और इनका जो है सो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है सो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ऑन द अदर हैंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए का जो स्ट्रक्चर है सो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आइए अब सेल डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन होता क्या है, जैसा कि आप शब्दों से समझ सकते हैं। सेल डिवीजन मीन्स सेल को डिवाइड करना। जैसे एक सेल है वो डिवाइड होगा, दो सेल बनेगा, फिर वो दो सेल आगे डिवाइड होगा, चार सेल बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। ठीक है, एक पेरेंट सेल रहेगा जो डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स में बनेंगे। ये प्रोसेस नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जरूरी है बढ़ने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, और जो डैमेज होता है बॉडी उसे रिपेयर करने के लिए। There are basically two types of cell division। सेल डिवीजन बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला है मिटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो मिटोसिस क्या होता है अब आप पूछेंगे, तो मिटोसिस वो तरीका है जो सोमैटिक सेल्स या नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स जिस तरह से डिवाइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स जो हैं so make up most of their body's tissue and organs including skin, muscles, lungs, gut and hair cells। समझ गए? सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना वो हमारे स्किन में होते हैं, मसल्स, लंग्स, गट्स एंड हेयर सेल्स। द डॉटर सेल्स ईच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एज द पेरेंट सेल। इसमें जो है सो जब डिवाइड होते हैं एक सेल दूसरे सेल में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इन पेरेंट सेल एज वेल एज डॉटर सेल सेम होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए पेरेंट बॉडी में दो सेल हैं, तो वो डिवाइड होने के बाद जब दो अलग अलग सेल बनेंगे तो उन दोनों में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो और दो ही होंगे। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल एज वेल एज डॉटर सेल सेम नंबर्स ऑफ होंगे। ठीक है, इसका अपोजिट है मियोसिस। मियोसिस में है कि ईच सेल डिवाइड होने के बाद इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल एंड एग सेल कैन जॉइन टू क्रिएट वन न्यू ऑर्गेनिज्म। ईच न्यू सेल कंटेन्स यूनिक सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें हर एक सेल अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, बट इन मिटोसिस सेम इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मियोसिस को ऑल्सो रिप्रोडक्शन डिवीजन कहा जाता है। इसमें 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, अब जेनेटिक्स जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया, जेनेटिक्स क्या होते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर होता है, गुण जिसे गुण कहते हैं,
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जॉन मंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। पी प्लांट, मटर जिसे हम कहते हैं, उसका सिलेक्शन किया था। और उन्होंने 2 प्लांट को लिया था और दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया था। एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था, और दोनों को क्रॉस कराया था। और उसके बाद रिजल्ट्स कुछ आए थे, जिसे हम बाद में फिर बताएंगे आगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मुश्किल से एक और क्लास हो सकता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो कि चौथा होगा। और उस क्लास के बाद हम बायो को पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। ठीक है, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद।